वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डेंटोडोंटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम एक और अच्छी वीडियो लेके आया हूँ एक दिल्ली वैकेंसी की, दिल्ली डेंटल वैकेंसी की, जिसमें आपको गुरुतेज बहादुर की जीबीटीयू की एक वैकेंसी आई है। 20 जेआरशिप डेंटल पोस्ट की एक वैकेंसी आई है आपने देखी होगी जो 4 जून को आई है। इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसको हर जगह शेयर करिए। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है 4 जून को आई है और लास्ट डेट इसको फिल करने का है 11th जून। ओके, और इसका जो भेजना है इसको आप 14 तक भेज सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ जो एलिजिबल कैंडिडेट की इंटरव्यू लिस्ट होगी वो 20 को आएगी और उसके बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है, आपको सिर्फ एक बीडीएस होना चाहिए पास आउट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसमें आपका जो इंटर्नशिप है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 23 जून से पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और देखिए, इसमें एक पॉइंट है, डीडीसी रजिस्ट्रेशन बोला है, दिल्ली डेंटल रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, उसको आप भर दें। लेकिन अगर आपके पास दिल्ली रजिस्ट्रेशन नहीं है, डीडीसी, तो आप अपना कोई भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का करके आप उसमें भर सकते हैं। और जब से सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको 30 या 40 दिन का टाइम देते हैं, तब आप ट्रांसफर करा सकते हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास डीडीसी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नहीं भर सकते, क्योंकि ये बहुत बच्चों ने मेरे से सवाल किया है, इसलिए मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो इनका क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, वो होगा 50% एमडीएस मार्कशीट, जो आपका जो स्कोर कार्ड है नीट एमडीएस का, और उसके बाद 50% जो मार्क्स होगा वो इंटरव्यू बेसिस होगा। तो यानी नीट एमडीएस स्कोर कार्ड में आपका जितना मार्क्स है उसके बेसिस पे, और आपका 50% जो इंटरव्यू में वो क्लिनिकल क्वेश्चन पूछेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो आइए, फॉर्म भरने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या जरूरत है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, इस नाम से डीडी आपको बनवाना पड़ेगा, इस नाम से। ठीक है, और 500 रुपए की डीडी बनेगी, और आपको जैसे डीडी एक दिन में बन जाती है, आप बैंक जाएंगे, 500 रुपए की डीडी बनेगी और आपको ये चीज यूज करना रहेगा। फिर वो आप डीडी बनवाएंगे, आप जैसे ही डीडी बनवा लेंगे फिर हम आपको बताते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। अब देखिए, इसी पीडीएफ में जो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया है उसमें एक लिंक होगा, वो गूगल फॉर्म का। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और उस गूगल फॉर्म को भरना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस खुलेगा, आपको ऐसे भरते जाना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहे हैं जिसमें बच्चों ने हमसे सवाल किया है, बाकी सारा बहुत ईजी है। देखिए, ये रहा डिमांड ड्राफ्ट, इसमें आप डिमांड ड्राफ्ट का पीडीएफ भरेंगे, इसमें डिमांड ड्राफ्ट का नंबर भरेंगे। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर एकदम नीचे की ओर आता है, आप देख सकते हैं। अमाउंट आपका 500 रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। डीडी डेट डाल देंगे, बैंक ब्रांच नंबर। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे बीडीएस पासिंग ईयर आपका फाइनल ईयर पासिंग ईयर होता है इंटर्नशिप नहीं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सिटी परसेंटेज मार्क्स आप ये सब डाल लेंगे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कितने अटेम्प्ट में आपने वो ईयर पास किया है। यानी अगर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रोफेशनल है, आपने 2 अटेम्प्ट में पास किया, 3 अटेम्प्ट में पास किया, या आपकी सप्ली आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो आप 1 लिख के यहां पे भर देंगे। अब देखिए, यहां पे एक डीडीसी का रजिस्ट्रेशन पूछा है, डीडी रजिस्ट्रेशन, कि आप डीडीसी से हैं कि नहीं है। वहां सिंपल आप नो भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीडीसी जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे नो भरेंगे अगर आपके पास नहीं है, और आगे बढ़ेंगे। यानी अगर आपके पास डीडीसी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां पे ऑप्शन में आप नो भरेंगे बस। फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे, और देखिए, फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट कर लेंगे तो फिर आपको एक गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपके ईमेल आईडी पे आएगा, जो ईमेल एड्रेस आप भरेंगे। वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट लेंगे, फिर उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो उस पर चिपकाएंगे। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उसे भेजेंगे। अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहां भेजना है डीडी के रेसिप्ट के साथ। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और कब तक आपको भेज देना है? 14 के पहले तक भेज देना है, इस एड्रेस पे जो यहाँ एड्रेस मेंशन्ड है। ठीक है, वहां पे आप कुरियर कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लाइट कर सकते हैं, कुरियर करिए या रजिस्ट्री करिए, जैसे आपको जितनी तेजी से आप वहां पहुंचा सके। अब लोग कहते हैं कि जैसे ये नोटिफिकेशन आता है तो कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर ये इसमें क्या हम पूछा जाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो अब सबके क्यूरीज को, अब जैसे 200, 400, 1000 क्यूरीज आने लगती हैं, लोग फोन करने लगते हैं, सबको एक साथ बताना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। और हमें लगता है कि अगर किसी की क्यूरी को सॉल्व करना होना चाहिए तो एक एक्सपर्ट ही उसे सॉल्व कर सकता है। तो बेटर एक्सपर्ट क्या होगा, जिसने ये एग्जाम लास्ट ईयर क्रैक किया या उसके पहले क्रैक किया है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रेजेंस में रहे हैं, वो उस एग्जाम को फेस किए हैं, सारी चीजें हैं। तो अब देखिए, उसके लिए हमने सारे के सारे बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे रेसिडेंट से बात किया, और आपके लिए 2 बड़े उम्दा रेसिडेंट लेके आए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जीटीबी का वैकेंसी का जो जेआरशिप था उसको क्रैक किया है। तो 2 जेआर्स रहेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, और आपका होस्ट मैं डॉक्टर श्याम आपके साथ रहेंगे, और मेरे अदर टीममेट्स भी रहेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे गाइड करेंगे। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेटिव वेबिनार हम करने वाले हैं, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार, आप उसको ज्वाइन करें, और ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे कि क्या क्या जीटीबी की जेआरशिप प्रोग्राम है, इंटरव्यू पैनल कैसा रहता है, आप कैसे जाएंगे,
जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कैसे आपको ड्रेसअप होना है, कैसे एंटर करना है, कैसे लीव करना है, कैसे वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको कैसे आपको आंसर करना है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होंगे होंगे एक जेआर वहां पे आप बनते हैं तो आप कैसे करेंगे। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया एमडीएस काउंसलिंग में और वो भी लेना चाहते हैं और ये जेआरसी भी कुछ महीने के लिए करना चाहते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो तैयारी कर रहे हैं और ये जेआरसी भी साथ में करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे करना है। तो ये सारे सवाल आपके वो आंसर करेंगे जो ये ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं, जो ऑलरेडी ये इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, और उनसे वही एक एक्सपर्ट होंगे, आपको बताएंगे कि वहां का माहौल कैसा है, आपका पे एंड स्केल कैसा है, आपका वहां वर्क कल्चर कैसा है, आपको जेआर बनने के बाद कैसा फील करते हैं, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इन सबका आंसर आपको एक अच्छे इंटरव्यू, एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वेबिनार में मिलेगा। और हमने क्या किया है, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है ताकि सब लोग इसको ज्वाइन कर सके। तो 199 का है, बस आप इसको ज्वाइन करिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए बस आपको व्हाट्सएप करना है जीटीबी इस वाले नंबर पे। क्या करना है, व्हाट्सएप करना है जीटीबी करके इस नंबर पे, ठीक है। थैंक यू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम अब विदा लेता है। और प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये सारी वीडियोस शेयर करें, इससे हमें और भी एफर्ट मिलता है और सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचती है जिनको जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।